नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल राठी क्लासेस कॉन्सेप्ट में। देखिए प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों का सिलेक्शन CGL में, CPO में, CHSL में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैथमेटिक्स की वजह से रुका हुआ है, या आपकी स्पीड कम है, या किसी भी तरीके से आपको मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम है और उसी की वजह से आपका सिलेक्शन रुका हुआ है, तो ये वीडियो आपके लिए है। बस इसे लास्ट तक देखना। अब कुछ भी बात करने से पहले हम एक बार इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, फिर आगे की चर्चा उसके बाद करेंगे, ठीक है। और अगर आप लोग 10% भी सीरियस है तो ये वीडियो लास्ट तक देखना। अगर आप बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो तो आप वीडियो को स्क्रॉल करके आगे चले जाना, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ए और बी की उम्र का अनुपात 4 वर्ष पहले 4:5 था। अब से 8 वर्ष बाद ए और बी की उम्र का अनुपात 11:13 यानी कि 11:13 हो जाएगा। तो उनकी वर्तमान उम्र का हमें योग बताना क्या है। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, उनकी वर्तमान आयु का जो योग है, या तो वो 80 रहा होगा, या 72 रहा होगा, या 96 या 76। लेकिन 4 साल पहले की अगर हम बात करें तो दो व्यक्ति है ए और बी। अगर दोनों के 4-4 साल हम कम कर देंगे तो 8 साल कम हो जाएंगे। यानी कि अगर हम 4 साल पहले उनकी आयु का योग देखेंगे तो कितना, इसमें से 8 कम करेंगे तो 72 होना चाहिए। इसके हिसाब से अगर देखें तो 64 होना चाहिए। इसके हिसाब से देखते हैं तो 88 होना चाहिए, और इसके हिसाब से देखते हैं हम तो 68 होना चाहिए। जबकि ए और बी की उम्र का अनुपात 4 वर्ष पहले था 4:5, यानी कि दोनों की आयु का जो योग है वो कितना बैठ गया, 9 यूनिट, यानी कि 9 यूनिट। और 9 से कटने वाला कौन है, यहाँ पे 72 है, बाकी और 9 से देखिए कोई भी कटेगा नहीं, कोई भी विभाजित नहीं होगा 9 से। तो यानी कि ये ए हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मैं ये क्वेश्चन आपको बता क्यों रहा हूँ, मैं बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन तो ऐसा है नहीं कि भाई मैं मार्केट में आप देखो कि इतने सारे बच्चे हैं कि आप 10 बच्चों को दोगे तो 9 बच्चे इस क्वेश्चन को आराम से इजीली सोल्व कर लेंगे। लेकिन क्या वो सोल्व करना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करेंगे कि पूरा का पूरा वो डाटा लिखेंगे, और लिखने में वो अपना इतना ज़्यादा टाइम खराब कर देते हैं कि जो काम 10 सेकंड का था उसमें वो 1 मिनट खराब कर देंगे अपनी। यानी कि गणित के अगर हमारे पास 25 क्वेश्चन है तो उसी में वो 25 से 30 मिनट लगा देंगे, 25 से 30 मिनट, ठीक है। तो आपकी टाइमिंग वाली प्रॉब्लम और कॉन्सेप्ट को कैसे एग्जाम में एग्जीक्यूट किया जाए, वो सारी चीज़ों के लिए हम एक बैच लेके आ रहे हैं अपना, जो 1 अप्रैल 2024 से शुरू होगा। अब इस बैच में क्या क्या विशेषताएं होंगी जरा ये देखते हैं एक बार। देखिए, सबसे पहले ये 6 महीने का हमारा एक प्रोग्राम होगा जिसमें अरिथमेटिक और एडवांस मैथ हमारा चलेगा। यानी कि अरिथमेटिक प्लस एडवांस मैथ ये हमारा 6 से 7 महीने का प्रोग्राम है, ठीक है, जिसमें मैं खुद लाइव आके आपको मैं पढ़ाऊंगा। और अब इस बैच को करने के बाद ये मेरी गारंटी है कि सबसे पहला आपका स्पीड इंप्रूवमेंट, यानी कि जिन क्वेश्चनों को करने में आप लोगों को ज्यादा टाइम लग रहा था, यानी कि 2-2 मिनट लग रही थी, अगर मैं आपसे एज एन एवरेज की बात करूं तो अगर आप 25 क्वेश्चन करने में पहले 25 से 30 मिनट ले रहे हो तो 25 क्वेश्चन को करने में ये मेरी गारंटी है कि आप 12 से 13 मिनट के अंदर ये अपने क्वेश्चन हैंडल कर पाओगे एग्जाम के अंदर। दूसरी चीज, आजकल के जो एग्जाम है उनमें आप देखिए कि कैलकुलेशन यानी कि कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हैं, उन कैलकुलेशन को कैसे हैंडल करना है वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। दूसरा जो फीचर है इस बैच में वो मिलेगा आपको टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का मतलब यहाँ पे ये होगा प्यारे बच्चों कि आपको एग्जाम में किस क्वेश्चन को कितना समय देना चाहिए, किस क्वेश्चन को आपको छोड़ देना चाहिए, और किस क्वेश्चन पे आपको 10 सेकंड खर्च करने हैं, किस क्वेश्चन पे आपको 1 मिनट खर्च करने हैं। ये सारी स्ट्रेटेजी मैं आपको सिखाऊंगा, और सिखाऊंगा नहीं बल्कि मैं आपको सिखाने के बाद खुद आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स में, ठीक है। तीसरा इसमें टाइमिंग। अब टाइमिंग जो हमने रखा है इस बैच का वो रखा है 8 PM से 9:30 PM, यानी कि 8 PM से 9:30 PM, ठीक है। अब ये टाइम रखने का कारण सिर्फ ये है कि कई बार बच्चा क्या होता है कि भाई इमरजेंसी में कोई शादी ब्याह पार्टी कहीं अगर उससे कोई काम भी है पूरा दिन में, अगर वो मान के चलो कि उसे कोई इमरजेंसी में कोई काम पड़ जाता है तो 8 बजे तक वो तब भी अपने घर आके यानी कि आराम से इस क्लास को अटेंड कर सकता है, ठीक है। चौथा इसमें डाउट सेशन, यानी कि हर लेक्चर के बाद इसमें एक डाउट सेशन चलेगा। अगर आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट आपका आता है तो आप साथ के साथ उसको मेरे से पूछ सकते हो।
और इसके अलावा दूसरे अगर जो टॉपिक्स हैं उनमें भी अगर आपके डाउट्स आते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल, जो इसका लिंक मेरी आईडी पे आपको मिल जाएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल या चैट बॉक्स में मुझे आप भेज सकते हो। और जैसे ही हमारे पास वो डाउट्स इकट्ठे होंगे तो हम उनकी लाइव क्लास आपको सैटरडे वाले दिन उसकी लाइव क्लास आपकी लेंगे, ठीक है। अब पांचवा अगर हम देखें तो इसमें आपका जो है लाइव टेस्ट ऑन ईच सैटरडे, यानी कि हर शनिवार को एक लाइव टेस्ट होगा, बिल्कुल उसी माहौल में उसी तरीके से जैसा आपका एग्जाम में होता है, ठीक है, प्रत्येक सैटरडे में। और इसके साथ में जो इसमें एक बेस्ट चीज है वो मिलेगी आपको स्पीड टेस्ट। स्पीड टेस्ट अगर आप देखिए, यकीन मानिए आपको 100 स्पीड टेस्ट इसमें मैथमेटिक्स के मिलेंगे, 100 स्पीड टेस्ट, और 100 आपको रीजनिंग के भी मिलेंगे, 100 आपको रीजनिंग के स्पीड टेस्ट मिलेंगे। अगर आप लोग ये 100 स्पीड टेस्ट बिल्कुल ईमानदारी के साथ लगा लेते हो तो डेफिनेटली बहुत जबरदस्त इंप्रूवमेंट आपकी स्पीड में आने वाला है, क्योंकि इस स्पीड टेस्ट में क्या होने वाला है कि आपको 8 मिनट मिलेंगे और 8 मिनट के अंदर आपको 15 क्वेश्चन सोल्व करने होंगे। और जो हेजिटेशन होगी आपकी, जो एग्जाम में जाके जो हेजिटेशन हमें होती है वो यहीं पे आपकी बाहर निकल जाएगी, ठीक है। और इसके बाद ऐसा नहीं कि जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाए उन सबको मैं प्रीवियस ईयर्स के जो एग्जाम होंगे वो मैं खुद सोल्व करके दिखाऊंगा, कैसे आपको उनमें अप्लाई करना है उन सारे कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि मेरे साथ जुड़ना है 6-7 महीने के लिए, और यकीन मानिए कि मैं आपकी जिंदगी बदल दूंगा, इस बात की मेरी पूरी गारंटी है। और इसके लिए बस आपको नीचे दिए गए बटन पे क्लिक करना है, और नहीं तो आप गूगल प्ले स्टोर में जाके राठी क्लासेस कॉन्सेप्ट ऐप को डाउनलोड कीजिए और उस पर एनरोल कर लीजिए, हमारी टीम आपसे बात कर लेगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं 1 अप्रैल को।